वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम सियासी बात भी करेंगे। नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से ये खबर आ गई है। ऑफकोर्स फवाद साहब का एक पॉलिटिकल व्यू होता है। 18वीं तरमीम के मुनासबत से आज खबर आई है कि शायद हुकूमत इस पर नजरसानी करे, वो भी हम पूछेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है आगाज चूंकि इसी बात से होना चाहिए कि ये जो अवाम को तो समझ में नहीं आ रही फवाद साहब कि ये लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन है, ये जुजवी है, ये मुकम्मल है, या ये क्या चीज है। आप ये देख लें कि रियासत की रिट जो है वो चैलेंज हो रही है मुख्तलिफ मुकामात पे, और रियासत शायद सख्ती करना भी नहीं चाह रही। तो अभी हम किधर खड़े हैं? मतलब ये क्या सोच है आप लोगों की? क्योंकि लोग तो नहीं, उनको नहीं समझ आ रहा आपका विजन लॉकडाउन का इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है। देखिए, फ्रैंकली ये पूरी दुनिया में एक चैलेंज है कि बैलेंस करना है आपने इकोनॉमी को, अपनी जो सोशल हमारा एक स्ट्रक्चर है उसको, और हेल्थ को। और जहाँ जहाँ जो ममालिक हैं उनको ये चैलेंज दरपेश है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। और ऐसे मनाजर आपको इस वक्त अगर आप देखेंगे तो न्यूयॉर्क में भी लोग जो है ये मुतालबा कर रहे हैं कि कारोबार खोले जाएं। बहुत सारे और अमेरिका में जगह हैं जहाँ पे कहा जा रहा है कि कारोबार खोले जाएं। पाकिस्तान में भी हमने जो पॉलिसी ली है वो शुरू से एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हेल्थ में और इकोनॉमी में, जहाँ पे रोजाना सोच होती है कि किस सेक्टर को आप थोड़ा नरम करें, किस सेक्टर को आप खोलें, किस सेक्टर को मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए। और यहाँ पे NOCC बैठती है रोजाना, सुबह 10 बजे उनकी मीटिंग होती है। उसमें तमाम जो मुतल्लिका लोग हैं वो शरीक होते हैं और वो उसके मुताबिक गाइडलाइंस जो हैं वो जारी करते हैं। और ये जो जिस चैलेंज की तरफ आप इशारा कर रही हैं, ये भी यकीनी तौर के ऊपर इवॉल्विंग सिचुएशन है, रोजाना का चैलेंज है और रोजाना की स्ट्रेटजी है इसको डील। लेकिन फवाद साहब, क्या हम मिक्स्ड सिग्नल्स तो नहीं देख रहे? क्योंकि क्या लोग कंफ्यूज तो नहीं है जब हम लॉकडाउन की बात करते हैं? तो क्या तमाम लोग एक पेज पर हैं, तमाम रियासती इदारे? क्योंकि जो लोगों से अगर आप कभी बात करें, फीडबैक ले मुख्तलिफ जगह से, तो ये जो सिग्नल्स जो हैं उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई कंफ्यूजन वाली ज्यादा बात है। इसमें ज्यादा बात जो है ना वो मजबूरी की है। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें ना कि आप मुकम्मल लॉकडाउन किसको कहेंगे? आप मुकम्मल लॉकडाउन कर्फ्यू को कहेंगे। अब आप फॉर एग्जांपल आज मुझे जो है एक ये बात हो रही थी कि जी ये जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं ये आप 5 बजे बंद नहीं करने चाहिए, ये 24 घंटे खुले होने चाहिए ताकि एक वक्त के ऊपर रश ना आए। इसी तरह से जब अपने कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस है वो इसलिए खोलना जरूरी है कि हमारे जो मजदूर है, दिहाड़ीदार है, और बहुत ज्यादा ऐसी जगह है जहाँ पे रश में भी वो काम नहीं कर रहे हैं, तो वो उसको खोलना चाहिए। इसी तरह से हॉस्पिटल्स की OPDs बंद हो गई थी, उनको खोलना चाहिए। आप देखें, सिर्फ 3 दिन सिंध ने जो है वो कंप्लीट लॉकडाउन किया जब, और ट्रेडर्स हमारी ट्रैफिक भी रुकी, तो गिलगित बल्तिस्तान में हमने देखा कि डीजल पेट्रोल खत्म हो गया। अब हमारा इतना बड़ा जो कमर्शियल एक्टिविटी, जो प्रोबेबली पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी होती है वीट क्रॉप उठाने की, अब वो शुरू होनी है। अब उसमें आप किस तरह से अपनी जो है वो कंप्लीट लॉकडाउन करेंगे? अगर आप वीट नहीं उठाएंगे तो 6 महीने बाद वैसे ही आपका बहरान आ जाएगा। सो ये एक बड़ी इवॉल्विंग सिचुएशन है, इसके रोज के रोज ही फैसले होंगे। अच्छा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ये तासुर जा रहा है कि हर जो मकतबा फिक्र के लोग हैं वो अपनी अपनी बोली जो है वो बात कर रहे हैं और रियासत उनको साथ लेकर चल नहीं पा रही। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर्स जो हैं वो हर सूबे से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक तो ये नौबत आनी नहीं चाहिए कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आकर फिर हाथ जोड़ें, मिन्नतें कर ले, तरले करें। इसमें मुझे बाजार कोई सियासत नजर नहीं आ रही। दे जेन्युइनली कंसर्न्ड। नहीं, देखिए, अभी आपने कुछ देर पहले ताजरों की जो है वो अपनी गुफ्तगू सुनाई और उनका पॉइंट ऑफ व्यू दिया। तो होता भी यही है, मुआशरे में मुख्तलिफ तबकात होते हैं, वो अपनी अपनी सोच का इजहार करेंगे। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये कैच 22 सिचुएशन है, ये कोई एक सर्टन 2+2 नहीं है। इसमें तो आपको एक बड़ी कॉम्प्लेक्स पोजीशन है, उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना है। ताजर कह रहे हैं कि कारोबार खोले, अदरवाइज हमारे कारोबार बंद हो रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नहीं, आप लॉकडाउन कर दें ताकि खत्म हो। तीसरा प्रॉब्लम यह है कि आप किस हद तक लॉकडाउन कर सकते हैं, किस हद तक नहीं कर सकते। तो ये जो जिसको आप कंफ्यूजन कह रही हैं, एक्चुअली ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ थिंकिंग है, डाइवर्सिटी है जो आपकी सोसाइटी की है, जो आपको नजर आती है। इसी तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपने अपने फैसले लेती हैं अपने अपने मुताबिक। वफाक ने जो किया है, जो इस्लामाबाद का ने फैसला किया है,
कि हम ये मामला ज्यादा सूबों को छोड़ेंगे, सूबे अपने हालात के मुताबिक अपने फैसले खुद करें। हम यहाँ बैठ के डिक्टेट नहीं कर सकते सूबों को कि ये आप इस हद तक जाएं और इस हद तक ना जाएं। ठीक है।